तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पर आपसे आज बात करने वाली हूँ। तो इस समय जो प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा है, मैं उसी टॉपिक में आज आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन आधी रात को कुंभ मेले में जो भगदड़ मची, इंसान को कुचल रहे थे, ये जो बहुत दर्दनाक हादसा हुआ, क्या ये सही था? क्या इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं थी? जब इतना वहां पर सुविधा ही नहीं था, इतने लोगों को संभाल ही नहीं सकती थी प्रशासन, तो क्यों इतने लोगों को आमंत्रित किया? क्यों बोला आने के लिए? फिर जो लोग इतने एक एक घरों से, कहीं कहीं तो एक एक घरों से सारे ही लोग चले गए, और आए कितने? गए 5, आए 2। तो क्या ये सही था? बिल्कुल भी नहीं सही था। मौनी अमावस्या के दिन जो भीड़ हुई ना, कहा जा रहा है पृथ्वी पर इससे ज्यादा भीड़ कहीं भी नहीं हुई। सबसे ज्यादा भीड़ अगर कहीं हुई तो महाकुंभ में हुई थी, सबसे ज्यादा भीड़। वहां पहुंचने के बाद जो हालात हुए वो सब तो आप लोगों ने देखे ही। नागाओं के बीच से एक बच्चा गायब हो गया, 10 साल का। उस माँ पर क्या बीती होगी कि उसका 10 साल का बच्चा गायब हो गया, और वो इतनी तड़प रही थी, इतना तड़प रही थी। तो इसके लिए किसे दोष दिया जाए, किसे बोला जाए कि उस माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी? इतने छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता से अलग हो गए। उन बच्चों का क्या दोष था? क्या दोस्त था उन बच्चों का जो अब छोटी छोटी उम्र में अपने माँ बाप से अलग हो गए? कितने खुशी खुशी से लोग गए होंगे वहां पर, क्या सोच के गए होंगे, और क्या हो गया उनके साथ? यही नहीं, उसके बाद जो हुआ सो हुआ। फिर लोग अपने घर आने के लिए तड़पने लग गए। वहां पर प्रयागराज जंक्शन जाने के लिए जो भी सारे रास्ते से सरकार ने उसको बंद कर दिए। यही नहीं, दूसरी बार जो भगदड़ हुई, तानिया मित्तल का नाम आपने सुना होगा। तानिया मित्तल ने खुद अपने आंखों देखा हाल बताया उन्होंने, कि उन्होंने वहां से बच्चों को कैसे बचाया, कैसे उन्हें हटाया। लोग पानी के लिए तरस रहे थे, उनके ऊपर पानी के फव्वारे मारे गए कि जिसके भी मुंह में पानी चला जाए। भीड़ के मारे लोग खड़े खड़े ही दब के, कितने लोग मर गए उसमें। वहां पे एक हल्दीराम स्टोर की थी जिसमें खाने पीने की सामान थी। जितना हो सका उन्होंने एक दूसरे को दिया, और बाद में उसी हल्दीराम स्टोर में जितना हो सका जो रास्ते में जो लाशें पड़ी थी उन्हें उठाकर हल्दीराम की स्टोर में रखा गया। करीब कहा जा रहा है 40 से ज्यादा लाशें उठाकर उसमें रखी गई। इतना उन्होंने देखा, इतना मतलब उनकी बातें सुन के तो ऐसा लगा ना कि जैसे कि रोंगटे ही खड़े हो गए। इतना बेकार लग रहा था सुन के, वो इतना रो रही थी वो सब बताते हुए कि क्या ही बोला जाए। मतलब बोला जा रहा है कि जेसीबी से लाशों को दफनाया जा रहा था। ये प्रशासन ने क्या किया प्रशासन ने? मतलब लाशों को जेसीबी से उठाकर दफनाया गया। अगर किसी का परिवार खो गया तो थाने वाले बोल रहे थे कि आप खुद ही जाकर ढूंढ लो। इतना सब कुछ सुविधा दिया गया था महाकुंभ में, ये सब सुविधाएं दी गई थी महाकुंभ में। मुझे तो ऐसा लग रहा है अच्छा हुआ कि हम नहीं गए। हमें भी फीलिंग आई कि चलो हम भी चलते हैं, पाप वाप धुल जाएंगे। लेकिन वहां जाने के बाद तो इंसान ही चले गए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमें ऐसा लगा अच्छा हुआ कि हम नहीं गए थे, अच्छा हुआ कि हम अपने घर में ही थे। आखिर बाद में बोला ही गया ना कि आप जहां हो वहीं सुरक्षित रहो। तो यही चीज पहले बोलना चाहिए था ना। नहीं, इतने परिवार नहीं बिछड़ते ना। गाजीपुर का एक एक्सीडेंट सामने आ रहा है, आप लोगों ने शायद सुना है कि नहीं, मुझे नहीं पता। वो सड़क पर लाशें ऐसी बिखरी थी ना कि किसी की आंतें बाहर थी, किसी का सर धड़ से अलग था, किसी मतलब बॉडी के चिथड़े उड़ गए थे। किडनी का तो मतलब किडनी तो ऐसे रास्ते में निकल गई, और क्या ही बोला जाए, किसी का सर ही कुचल गया। एक्सीडेंट हुआ है ना, ये एक्सीडेंट वाराणसी गाजीपुर का, ये मामला जो आ रहा है ये वाराणसी गाजीपुर 4 लेन का है, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई और 13 लोग घायल हो गए। ये मामला था कि 24 लोग थे, कुंभ में स्नान करके आ रहे थे, और प्रयाग आने और जाने के लिए जो उन्होंने पिकअप वैन की थी, उस पर उन्होंने क्या किया था कि पलाई से 2 महिला मंजिला बना दिया था। खाली किस लिए? पैसों की बचत के लिए, ताकि पैसे बच जाए। माला बना दिया, और उस पे लोग बहुत ज्यादा हो गए। मतलब उस कैपेसिटी जो थी ना बहुत ज्यादा हो गई लोगों की। इनमें महिलाएं भी थी और छोटे बच्चे भी थे। तो सामने इनकी पिकअप वैन को साइड से आ रहे बड़े डंपर गाड़ी ने टक्कर मार दी। एक साइड से सपोर्ट थोड़ा सा कम हो गया, और जो लोग कहते हैं ना डाला कहते हैं, वो शायद
वही हिल गया और हिलने के बाद से वो पूरा मचान जैसा था जो नीचे गिर गया, चलती गाड़ी से नीचे गिर गया। और उसके बाद जो मंजर हुआ जब लोग नीचे गिर गए, जितनी गाड़ियां आई फटाफट वो उनको कुछ चलते चली गई। तो किसी का कुछ अलग हो गया, किसी का कुछ अलग हो गया। जो गाड़ी में शायद नीचे बैठे थे वो शायद बच गए, वो सिर्फ घायल हुए। जो मचान पे बैठे थे उनकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। मतलब जो नीचे बैठे थे वो खाली देख के, वो क्या हो सकता है आप लोग समझ ही सकते हैं। किस लिए? खाली पैसों की बचत के लिए। और सुना ये भी बताया जा रहा था कि ड्राइवर गाड़ी, काफी देर ड्राइवर ने गाड़ी चलाई थी और वो बहुत ज्यादा नींद में हो गया था, ये भी बताया जा रहा है। ड्राइवर को ढूंढा जा रहा है। अभी किसे इसका जो परिणाम हुआ है वो इल्जाम किस पे ठोका जाए? खाली पैसों की बचत के लिए एक पलाई डालकर उन्होंने मचान बना लिया। तो इतना दर्दनाक हादसा हुआ। किसी की बहन गुम गई, कोई हस्बैंड वाइफ गए थे, खाली वाइफ बची, हस्बैंड की डेथ हो गई। किसी की 21 साल की बच्ची की डेथ हो गई। उस माँ पर क्या बीती होगी। किसी की माँ चली गई, भाभी चली गई। बाप रे बाप। बताया जा रहा है कि लोग ये बोल रहे हैं कि हम घर पर क्या मुंह लेकर जाएं। तो मेरे ख्याल से कभी भी अगर ऐसी जगह हो तो मेरे ख्याल से मत ही जाओ। अगर भगवान ने हमें, मेरे पास तो इतनी कैपेसिटी थी नहीं कि मैं जाऊं, क्योंकि मुझे गांव जाना था। तो मैंने कहा कि मैं 2 बार तो नहीं जाऊंगी भाई, इसलिए मैं नहीं गई। लेकिन फिर मुझे लगा अच्छा हुआ कि मैं नहीं गई। जो हादसा हुआ वो देखकर तो वैसे ही रोंगटे खड़े हो गए। अभी तक हादसा हो ही रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है। अभी भी जो लोग नहाने गए थे, वो जब भगदड़ मची बोला जा रहा है, वो जो नहाने गए थे वो कपड़े अपने उतार के गए थे। कोई लुंगी लपेट के गया था, कोई कैसे गया था, उनके कपड़े गायब हो गए, उनका पर्स गायब हो गया, सब गायब हो गया। वो बेचारी उतनी ठंड में कैसे अपने आप को उन्होंने रखा होगा। किसी का पर्स गायब हो गया। अब पर्स ही गायब हो गया तो लोग अपने घर कैसे जाएं? लोग मदद मांग रहे, कोई उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं। जितना हो, ये भी सुना कि वहां के स्थानीय लोगों ने सपोर्ट किया था। जो मंदिर मस्जिद था सारे खोल दिए गए थे कि ताकि लोगों को रुकने के लिए थोड़ा आराम मिले। बेकार इस बार का जो महाकुंभ का सफर रहा लोगों का, बहुत ही बेकार। ये सब लोग थे प्रयागराज के कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने गए थे। लेकिन इन्हें क्या पता था कि आधी रात में कुछ ऐसा होगा जिससे इनकी जो सारी दुनिया है वही बदल जाएगी। क्या इन लोगों को पता था? नहीं पता था, किसी भी नहीं पता था कि आधी रात में ऐसा कुछ होगा कि इंसान की सारी जिंदगी ही बदल जाएगी। लोग गए थे अपने पाप धोने और लोगों के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। तो मेरे हिसाब से तो कभी अगर ऐसा हो तो आई थिंक बच्चों को मत ले जाओ, बच्चों को मत ले जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा उन्हें बड़े होने दो तो कहीं ले जाओ। उन्हें बिल्कुल भी ऐसी जगह पे मत ले जाओ जहां इतनी भीड़ भाड़ हो। क्यों जा रहे हो? घर में बड़े बुजुर्ग हैं, वो चले गए तो ठीक है। बच्चों को लेके गए, बच्चे, कितने बच्चों की डेथ हुई, छोटे छोटे बच्चे बेघर हो गए। क्या मिला आखिर? अभी हो तो आखिर ना ही जाओ तो ज्यादा बेटर है। लोग एक दूसरे को देखकर बस ये होता है कि पहुंच जाओ। मत करो ऐसा यार, अपनी लाइफ पर फोकस करो। जो होना है वो तो होगा ही। मेरी बातें आपको कैसी लगी सिर्फ प्लीज कमेंट में जरूर बताना आप लोग। मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं किसी का दिल दुखाऊं, मेरे मन में बातें थी, इसके लिए मैंने ये बातें आप लोगों से शेयर की। ओके, मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट व्लॉग में। आप सभी को राधे राधे।